हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विशाल शर्मा आपका फिजिक्स टीचर आपके लिए आज किस टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूँ पता है आपको? आज मैं आपको बताऊंगा लॉन्गिट्यूडिनल वेव, साउंड वेव का प्रोपागेशन कैसे होता है, प्रॉपर फीलिंग के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो समझने का रहेगा आज का टॉपिक। चलो समझते हैं। देखो होता क्या था, मैं पहले आपको क्लियर करूं एक दो बातें। बेटा लॉन्गिट्यूडिनल वेव के अंदर, लॉन्गिट्यूडिनल वेव के अंदर डिस्टरबेंस होता है, इधर जाता है, डिस्टरबेंस प्रोपागेशन इधर जाता है। ठीक है, और मीडियम पार्टिकल्स का जो ऑसिलेशन होता है वो टू एंड फ्रो होता है। ऐसे ये मीडियम पार्टिकल है, टू एंड फ्रो ऑसिलेशन करते हैं। और ये पोजीशंस क्या है? मीन पोजीशंस है। ये मीन पोजीशंस है और पार्टिकल टू एंड फ्रो कर रहे हैं। ये मीन पोजीशन, पार्टिकल टू एंड फ्रो, अगले वाले की ये मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो। इस तरीके से डिस्टरबेंस आगे पास ऑन होता है। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है कि जिस डायरेक्शन में प्रोपागेशन होता है उसी डायरेक्शन के अलोंग मीडियम पार्टिकल्स का ऑसिलेशन होता है। मीडियम पार्टिकल्स की जरूरत है लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोपागेशन के लिए, बिल्कुल सही बात है। चलो एक बात तो ये समझ में आई। अब ट्रांसवर्स वेव में क्या हो रहा था? प्रोपागेशन आगे जा रहा था और स्ट्रिंग के जो मीडियम पार्टिकल्स थे वो ऐसे ऑसिलेट कर रहे थे, है ना। लॉन्गिट्यूडिनल वेव या साउंड वेव में क्या होगा? प्रोपागेशन इधर जाएगा तो मीडियम पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात। अब होता क्या है, यहाँ पर अगर लॉन्गिट्यूडिनल वेव या साउंड वेव की बात करूं तो यहाँ पर कॉम्प्रेशंस रेयरफेक्शंस बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? कॉम्प्रेशंस रेयरफेक्शंस। यहाँ प्रेशर बदलता है मीडियम पार्टिकल का। क्या बदलता है? किसी पॉइंट पर, हर पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा? अलग अलग। और प्रेशर टाइम के साथ चेंज करेगा, उस पर्टिकुलर पोजीशन का प्रेशर टाइम के साथ चेंज करेगा। ठीक है, समझाता हूँ, थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, टेंशन मत लो। जैसे मान लो ये है, बिल्कुल डिस्टर्बेंस ऐसे जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। इस मीडियम पार्टिकल को पकड़ो, पकड़ लिया बेटा इस मीडियम पार्टिकल को, बिल्कुल सही बात है। अब इस मीडियम पार्टिकल को पकड़ा तो फिर से जो इक्वेशन थी मेरी y = a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, वो आज भी यही खड़ी है, बिल्कुल सही खड़ी है। ये y क्या था? मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट। अब इस मीडियम पार्टिकल की मीन पोजीशन कहाँ है? ये खुद पॉइंट है। अब ये मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट करना शुरू कर रहा है ऐसे, और ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, मतलब ये इसका एम्पलीट्यूड इधर और ये इसका एम्पलीट्यूड इधर, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। अब ये एम्पलीट्यूड इधर है ना, तो रास्ते में किसी पॉइंट, किसी टाइम पे वाई पोजीशन पे होगा, ये वाला मीडियम पार्टिकल इस पोजीशन पे होगा कि नहीं होगा बेटा? और इस मीडियम पार्टिकल ने कहाँ तक जाना है? यहाँ तक, फिर यहाँ से वापस आना है, फिर यहाँ से इधर जाना है, फिर यहाँ से इधर आना है। बोलो क्लियर है? वाई समझ में आया क्या है? अच्छा ये एक्स क्या है? वाई तो समझ में आ गया सर। अब इधर है डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर नहीं है सर। वाई से कंफ्यूज मत होना कि वाई एक्सिस वाला वाई है ना। वाई क्या है? वाई डिस्प्लेसमेंट है, किसका? मीडियम पार्टिकल का। बोलो क्लियर है? अच्छा ये एक्स क्या है? एक्स है, ये एक्स = 0 पॉइंट था, ठीक है। और ये एक्स क्या है? ये जो मीडियम पार्टिकल, एक्स वाले मीडियम पार्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं। किस वाले? एक्स = 0 से जो किसी एक्स पोजिशन में मीडियम पार्टिकल है, उस मीडियम पार्टिकल की बात हो रही है। और ये टाइम टोटल टाइम है, जब इसको ऑसिलेशन दिया वहां से टोटल टाइम यहाँ तक जितना भी बना होगा। अब वही सेम चीज इक्वेशन तो होती है y = a sin ओमेगा t, लेकिन इसको कितनी देर हुई है ऑसिलेट करते हुए? बेटा टोटल टाइम अगर t हुआ है यहाँ से यहाँ जाने का, सही है, टोटल टाइम अगर t है, और वेव का डिस्टरबेंस इधर जा रहा है, तो वेव को यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगता है? t0 x/v टाइम लगता है। तो फिर से ये मीडियम पार्टिकल कितनी देर के लिए डिस्प्लेस हुआ है? ये मीडियम पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ है t - x/v के लिए। तो रिप्लेस कर देते थे t को। याद आया? बहुत बढ़िया, अति उत्तम। तो इस तरीके से y आ गया मेरा। तो मीडियम पार्टिकल इस तरीके से ऑसिलेट करेंगे। y क्या है मैंने आपको ये समझा दिया, t क्या है टोटल टाइम में समझा दिया, x क्या है कौन से पार्टिकल क्या डिस्प्लेसमेंट पड़ रहे हैं, है ना बेटा। हर पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है, हर पार्टिकल SHM कर रहा है ना। तो कौन सा वाला पार्टिकल का हम ऑसिलेशन पढ़ रहे हैं? x दूरी वाले पार्टिकल का, तो दैट इज x, टाइम जितना टोटल बीत चुका है, सही है। और y जो x दूरी वाला पार्टिकल जितनी देर के लिए उसने SHM किया, वो कितनी अपनी मीन पोजीशन से कितनी दूर गया है, अपनी मीन पोजीशन से कितनी दूर गया, दैट इज व्हाट y। ठीक है, चलो ये बात भी समझ में आई। अब समझते हैं कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन की क्या कहानी है सर। देखो सुनो ध्यान से, मान लेते हैं सर इक्वेशन आ गई y = a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, आगे के नहीं आ गई। तो मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे
ये इस तरीके से मेरी वेव चलनी है। बोलो सही है? इस तरीके से भाई है, बिल्कुल सही है। अब समझो बात को बेटा, हो क्या रहा है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे मैंने y एज ए फंक्शन ऑफ x प्लॉट कर लिया, ठीक है। मैं इस वाले पार्टिकल को देखता हूँ, देखना फीलिंग लेना, बात ढंग से फीलिंग लेना है ना। इस वाले पार्टिकल को देखता हूँ तो ये वाला पार्टिकल तो y इक्वल टू 0 पे ही है। बोलो मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, अपनी पोजीशन पे ही है, ये मेन पोजीशन हो गई। जो इसके इधर वाला पार्टिकल था, फील लेना बेटा, फील है ना, जो इसके इधर वाला पार्टिकल था, इसके इधर वाला पार्टिकल था उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ है ना, और पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ऊपर मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, ऊपर का मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं चल रहा है, ऊपर का मतलब y है। y जो है वो मेरा डिस्प्लेसमेंट है, वो अलोंग द प्रोपागेशन ऑफ वेव ही है सर, ठीक है। अब समझो कि ये वाला मीडियम पार्टिकल कहाँ जा चुका है, इस पोजीशन में मीडियम पार्टिकल है, यानी इधर अपनी मीन पोजीशन से इधर। अब समझो अपनी मीन पोजीशन से इधर, यानी ये वाला मीडियम पार्टिकल इधर जा रहा है ना। पॉजिटिव मतलब इधर बेटा, देखो ना, वेव ऐसे प्रोपागेट करनी है ना। पॉजिटिव का मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब इधर, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब इधर, सही है। और इससे जो पीछे वाला था, ये वाला मीडियम पार्टिकल कहाँ जा रहा है, देखो ये वाला मीडियम पार्टिकल इधर जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो मीडियम पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पोजीशन के अबाउट मीडियम पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, फैल रहे हैं। अगर मीडियम पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं तो मुझे बताओ प्रेशर कम हो रहा होगा या ज़्यादा हो रहा होगा? जब पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, पार्टिकल डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। और पार्टिकल दूर हो जाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। तो ये बनेगा रेयरफेक्शन। क्या बनेगा यहाँ, रेयरफेक्शन। बिल्कुल सही बात है, बनेगा रेयरफेक्शन, बिल्कुल सही बात। अच्छा एक बात और, रेयरफेक्शन तो बनेगा। अब रेयरफेक्शन बनेगा, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, चलो एक बार इस पॉइंट को भी समझा देता हूं, फिर बताता हूं डिटेल में इस वाले पॉइंट को। देखो इसके जो इधर वाला पॉइंट था, ये मीडियम पार्टिकल किधर डिस्प्लेस हो रहे हैं, ये वाले मीडियम पार्टिकल किधर जा रहे हैं, प्लस मतलब अब ये पोजीशन है, प्लस का मतलब इधर जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। इधर जा रहे हैं तो ये वाले मीडियम पार्टिकल इधर आ रहे हैं, बहुत अति उत्तम। और ये वाले मीडियम पार्टिकल, ये देखो नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट है, यानी नेगेटिव में मतलब ये वाले मीडियम पार्टिकल इधर आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पार्टिकल्स इकट्ठे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम कंप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, कंप्रेशन। तो बेसिकली कंप्रेशन रेयरफेक्शंस के थ्रू जो वेव है हमारी, लॉन्गिट्यूडल वेव या साउंड वेव, उसका प्रोपागेशन होता है, ठीक है। अच्छा और समझो, और समझने की बातें भी हैं अभी, सुनो। अब एक्चुअली में पहले से ही एटमॉस्फेयर है ये, है ना, पहले से ही एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है, पहले से ही P0। कितना प्रेशर है बेटा, P0, ठीक है। अच्छा अब मीडियम पार्टिकल मान लो कि कोई मीडियम पार्टिकल है, ये रहा, है ना, फील लेना, ये रहा मीडियम पार्टिकल। इसने कहाँ जाना है, एम्पलीट्यूड तक जाना है कि नहीं जाना, बोलो सही है, इसने एम्पलीट्यूड तक जाना है। और इस मीडियम पार्टिकल ने भी एम्पलीट्यूड तक जाना है कि नहीं जाना, बिल्कुल जाना है बेटा। अब एम्पलीट्यूड तक जाना है, इस वाले का एम्पलीट्यूड यहाँ तक है मान लो, है ना, ये पूरा ही है, और इस वाले का एम्पलीट्यूड ये पूरा ही है, समझो आप, है ना, आसान कर देता हूँ आपके लिए। तो देख रहा हूँ मैं, ये मीडियम पार्टिकल इधर जा रहे हैं, ये मीडियम पार्टिकल इधर आ रहे हैं, तो यहाँ क्या बन रहा है, कंप्रेशन के रेयरफेक्शन, कंप्रेशन। अच्छा ये मीडियम पार्टिकल इधर आ रहे हैं, तो ये यहाँ तक पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, तो जब ये यहाँ पर होंगे तो प्रेशर बढ़ रहा होगा पहले से, जब ये यहाँ पर होंगे तो प्रेशर बढ़ रहा होगा, और प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा, और पास आ रहे हैं, और प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा, और डेंसिटी बढ़ेगी। अरे बोलो, तो प्रेशर टाइम के साथ साथ चेंज कर रहा है। बोलो समझ में आ रही है बात? ये नहीं कि प्रेशर एकदम से मैक्सिमम हो गया ना, प्रेशर जो था, देखो मेरी बात ढंग से सुनो, ये मीडियम पार्टिकल चलना शुरू हुआ तो ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ पे, और ये वाला मीडियम पार्टिकल चलना शुरू हुआ तो ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो पहले ये इतनी दूरी पे थे, अब ये मीडियम पार्टिकल इतनी दूरी पे है। बोलो प्रेशर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्या इतना ही बढ़ना था प्रेशर, और नहीं बढ़ना था, और भी बढ़ना था? क्यों? क्योंकि इस मीडियम पार्टिकल ने अपने एम्पलीट्यूड तक आना है और इस मीडियम पार्टिकल ने भी अपने एम्पलीट्यूड तक आना है। अब ये थोड़ी देर बाद यहाँ आएंगे, ये वाला मीडियम पार्टिकल थोड़ी देर बाद यहाँ आएगा, दूरी फिर से कम हो गई, और कम हो गई दूरी, यानी प्रेशर और बढ़ गया, डेंसिटी और बढ़ गई। अरे बोलो, अब फिर से थोड़ी देर बाद ये यहाँ आएंगे, थोड़ी देर बाद यहाँ आएंगे,
तो अब दूरी और कम हो गई, प्रेशर और बढ़ गया। बोलो समझ में आ रही है मेरी बात? तो प्रेशर का वेरिएशन क्या है, चेंज हो रहा है ना। जब मैक्सिमम प्रेशर जितना बढ़ना था बढ़ चुका है, तो प्रेशर बढ़ चुका है, तो पी नॉट तो पहले से ही था, और प्रेशर जो चेंज हो रहा है वो मैक्सिमम चेंज हो चुका है ना। तो इसको बोलते हैं डेल्टा पी नॉट, ये मैक्सिमम प्रेशर होगा, और पी नॉट तो पहले से ही था, है ना। इसी तरीके से घटेगा तो दूर जाएंगे, तो भाई अब दूर जाएंगे, देखो तो पहले तो यहाँ पर थे, ब्लैक मार्कर समझो, दूर जाएंगे तो पहले यहाँ थे, अब थोड़ी देर बाद यहाँ हो गए, थोड़ी देर बाद यहाँ हो गए, थोड़ी देर बाद यहाँ हो गए। अरे बोलो समझ में आ रही है? फिर अब ये वाला अपने इधर जाएगा, ये वाला अपने इधर जाएगा। अरे बोलो बेटा समझ में आ रही है? तो धीरे धीरे प्रेशर क्या जितना था, मान लो यहाँ पे बिल्कुल जब चिपक गए थे, बिल्कुल पास आ गए थे, तो टोटल प्रेशर था पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट। अब ये डेल्टा पी नॉट धीरे धीरे कम होना शुरू कर देगा, बिल्कुल कम होना शुरू कर देगा, पी नॉट के बराबर पहुंच जाएंगे जब दोबारा अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएंगे। फिर जब ये दूसरी तरफ जाएंगे तो अब पी नॉट से भी कम होना शुरू हो जाएगा प्रेशर। अरे बोलो, अब पी नॉट से भी कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन कम होने का भी लिमिट है। देखो कैसे भाई, पहले यहाँ पहुंचे दूरी इतनी थी, अब इतना कम हुआ, अब और कम हो गया, और दूरी बढ़ गई। तो जितना एम्पलीट्यूड जा सकते थे उतना दूर जाएंगे, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो पी नॉट माइनस डेल्टा पी नॉट, ये प्रेशर मिनिमम आ जाएगा। ये डेल्टा पी नॉट क्या है और डेल्टा पी नॉट क्या है, बोलो समझ में आ रहा है? पी नॉट तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर था ही, समझ रहे हो, बिना कंप्रेशन रेयरफेक्शन के। अब कंप्रेशर आने से कितना मैक्सिमम प्रेशर बढ़ सकता है, पी नॉट से कितना फालतू हो सकता है, और कितना कंप्रेशन की वजह से कितना बढ़ा, तो डेल्टा पी नॉट वो है मैक्सिमम जितना बढ़ा। और उसमें पी नॉट ऐड कर दूंगा, टोटल एटमॉस्फेयर का उस पॉइंट पे प्रेशर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ऐसे ही पी नॉट से कितना घटा, कितना मैक्सिमम घट सकता है, दैट इज डेल्टा पी नॉट। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस डेल्टा पी नॉट। सही है? डेल्टा पी नॉट का फील आया कि नहीं आया? डेल्टा पी नॉट कंप्रेशन या रेयरफेक्शन आने की वजह से कितना प्रेशर बढ़ा या घटा, दैट इज डेल्टा पी नॉट। एंड पी मैक्स एंड पी मीन इज व्हाट, टोटल प्रेशर। अरे क्लियर है? होप करता हूं आपको डिटेल में समझ में आया होगा कि साउंड वेव कैसे प्रोपागेट करती है, कंप्रेशन रेयरफेक्शंस के थ्रू प्रोपागेट करती है, प्रेशर चेंज होता है, डेंसिटी चेंज होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इक्वेशंस के बारे में बताऊंगा, ठीक है? प्रेशर की क्या इक्वेशन होने वाली है, डेंसिटी की क्या इक्वेशन होने वाली है, ठीक है? चलो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू।